It is more traditionalistic value. Persons have kept the Indian Chinese social structure under this category. एशियन, अब कल एक जो हमारा जो बाइडेन है, हमारा तो नहीं, सुपर पावर अमेरिका का जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट बना है, उसकी जब ओथ सेरेमनी चल रही थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, तो वहां पे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनी है कामला मेरे ख्याल में, तो अब उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया तो दे पर्टिकुलरली सेड कि एशियन जो वुमेन है बिलोंग्स टू एशियन, वो इंडियन है मेरे ख्याल में, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तानी निजात वहां पे रहते हैं उसी तरीके से इंडियंस भी रहते हैं अमेरिका में, तो वहां की जो वो लेडी है वो बनी है। अब उन्होंने क्या किया कि उसको कनेक्ट कर दिया पर्टिकुलरली उसकी अचीवमेंट के साथ कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन बेसिकली ये किस कल्चर को बिलोंग करती है, ये चाइनीज है, ये इंडियन है, ये फला है, ये फला है। Then particularistic ascriptive pattern. In this type, the social structure is organized around the rational, relational references point, notably those of kinship, local community, but it is differs from the particularistic achievement type. The structure tends to be traditional and emphasize is laid on the stability. This type, the structure tends to be traditional. और जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ये स्पेनिश सोशल स्ट्रक्चर के साथ है, ये पाकिस्तानी सोशल स्ट्रक्चर रखते हैं, इनका इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर को हम एफिलिएट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किसी की भी जो पर्टिकुलर सोसाइटी के साथ, किसी कम्युनिटी के साथ, किसी, जैसे हम कहते हैं कि ये बलोची हैं, इनके साथ ऐसे ना बात करो, ये पठान है, इसे कोई चीज समझ नहीं आएगी, ये सिंधी है, इसकी अक्ल तो है नहीं, ये पंजाबी है और ये बहुत ओपन है। इस तरह की हम नॉर्म्स रखते हैं ना, हम वैल्यूज करते हैं, हम कनेक्ट कर लेते हैं अपनी सोसाइटी में, लोकल उस पे। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न में आ जाती है। अब उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, पठान है मेहनती होगा, सिंधी है मेहमान नवाज होगा, पंजाबी है एम रखता होगा, अपनी लाइफ का कोई ना कोई एम रखता होगा, बलोची है तो बलोची कुछ भी हो सकता है, आई हैव नो पर्टिकुलर थिंग फॉर इट। So now we are moving to functions of education or society. आप ही बता दें बलोचियों की, कोई बलोच है आप में से? Anyone? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कि जैसे हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल नॉर्म से रिलेटेड, तो कोई भी हम सोशल डाइवर्सिटी के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं जो एग्जांपल्स दे रही हूँ वो टीचिंग के दौरान कोई भी जर्नल, पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पाकिस्तान है, तो मेरी ये है एक ये मेरा हक है कि मैं पाकिस्तानी लोगों के बारे में आपको बताऊं। अब वहां पे हो सकता है मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा लिमिटेड एक एक्सपोजर है, उससे मैंने जो चीजें ली है मैं उसी की एग्जांपल दूंगी। तो कोई भी पार्टिसिपेंट इस चीज को अपने पे ना ले कि मुझे मैडम ने हिट किया, मेरा तो इन्होंने जिक्र नहीं किया। सो काइंडली बी फोकस ऑन द पर्टिकुलर कंटेंट इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। और मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम्पल्स कैसे दिए जाते हैं, टीचिंग में इस चीज को कैसे आप फोकस कर सकते हैं। Okay, we are moving to functions of society. Functions
of society may be discussed as कि जो फंक्शन ऑफ सोसाइटी है वो आपको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के सिटीजन में, किसी कोई भी सिटीजन है उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें जो सोसाइटी है उसमें किसी एक इंडिविजुअल के अगर काम के बारे में, इम्प्रूव एम्पावरमेंट के लिए, फुलफिलमेंट के लिए हमें जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। हमारी जो सोशल एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इसमें क्या कहते हैं, इसमें रोल प्ले करता है और वो हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं तो हमारी वो सोसाइटी हमारी पर्सनालिटी में हमारी जो बातों से, हमारी एक्शन से वो चीजें हमें दूसरे प्रॉपर तरीके से उसको गैस कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें मीडिया से, एजुकेशन से, कम्युनिटी से ये सारी चीजें हमें अडॉप्ट करते हैं। सोसाइटी सपोर्टिंग एन इंडिविजुअल्स फुलफिलमेंट। किसी भी सोसाइटी में कोई भी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े हों, वो उस सोसाइटी के लिए बेहतर और अच्छा जो रोल प्ले कर सके, ताकि अगर उस सोसाइटी में कोई पार्टी है, कोई डिजीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ओवरकम किया जा सके। जब उनकी, हम कहते हैं ना बड़े होके आप ये मसला हल कर देना बेटा, आपको ये प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, नो इश्यू, आप एजुकेशन हासिल करें ताकि आप इन अपने लोगों के लिए एक बहुत पोटेंशियल एलिमेंट साबित हो सके, आप एक डिलाइटफुल जो है वो जो एलिमेंट है वो सोसाइटी के लिए क्रिएट कर सके। सोसाइटी सपोर्टिंग टैलेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी बच्चों के, अपने इंडिविजुअल्स के, यंगस्टर्स के टैलेंट को फॉस्टर करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। जिस तरह से अमेरिका में, यूरोप में अपने जो इन लोग हैं उनकी जो उनके रेवोल्यूशन के लिए, उनकी जो वेलविशिंग के लिए, उनकी जो बेहतरी के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ टैलेंट हंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, कुछ इस तरह की डिग्रीज रखते हैं कि वो बच्चे जो है वो वहां पे परफॉर्म कर सकें, वो नेशन जो है एज अ होल इंक्रीज कर सके, वो नेशन एज अ होल जो है वो ज्यादा उभर सके। सोसाइटी ही की सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं। सोशली आपको इतना ज्यादा एम्पावर किया जाता है कि आप वर्ल्ड में बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं, आगे जा सकते हैं with the help of your society, with the help of your people। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमारी तो जो इन्वायरमेंट है स्कूल का, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग ऐसे हैं कि वहां पे इतनी पॉलिटिक्स है कि कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है तो उसको एकदम से टांग खींच देते हैं कि वो जाके ऊपर ना जा सके, वो कहीं जा ना सके, वो कहीं कोई अचीवमेंट ना हासिल कर सके। और कहीं ये देखा जाता है कि हमारा स्कूल इतना अच्छा है कि जब अगर आप कहे ना कि मैं कोई डेवलपमेंट फेज पे जाना चाहता हूँ, मैं कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहता हूँ, तो बहुत ज्यादा हमारे हेड्स उस पर खुश होते हैं कि हमारा जो वर्क फोर्स है वो एम्पावर हो रही है। सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ सपोर्ट वी गेट फ्रॉम द सोसाइटी। कहीं पे आप देखते हैं कोई बच्चियों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं तो उनके पेरेंट्स ग्लो कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बच्ची को स्कॉलरशिप मिली है, वो जा रही है, या हम अपने बच्ची को ये घर बेच के हम उसको बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। तो वहां के कुछ लोग तो बहुत ज्यादा प्रेज करेंगे, बहुत उनको प्रेज करेंगे कि वाह
ये तो बहुत जबरदस्त है। बच्ची पढ़ लिख जाएगी तो खुद अपना फैसला कर सकेगी, अपने लिए जो है वो एम्पावर्ड हो जाएगी। और कुछ वहीं पे कहते हैं कि पागल हो गए आप, अपने बुढ़ापे की चीज जो है वो घर आपने बेच दिया, ये बच्ची तो पढ़ लिख के शादी हो जाएगी, फिर आप लोगों को क्या मिलेगा। ये ना करें, ऐसा ना करें, वैसा ना करें, ये सारी चीजें क्या है, हमारी सोसाइटी की दो रुख है। एक सोसाइटी जो आपको सपोर्ट करती है कि टैलेंट्स को, इंडिविजुअल्स को आप ज्यादातर उनको सपोर्ट करें कि वो और ज्यादा से ज्यादा आपको एक बेहतरीन साबित होके दिखा सके। रिकग्निशन ऑफ कोलैबोरेटिव एंड इंडिविजुअल फॉर वन अनदर, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप अपनी जितनी भी आपकी अचीवमेंट है उसको आप रिकग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मेरी फैमिली में 5 लोग जो है वो डॉक्टर है, 5 लोग लॉयर है, तो मैं लॉयर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। रिकग्नाइज करते हैं हम किसी भी एक चीज को दूसरे के साथ। एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल फॉर द कलेक्टिव। आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं कलेक्टिवली, कोई ऐसी आपने टेक्नोलॉजी निकाली है जो कि लोगों के काम आसान कर सके, तो क्या किया आपने, वो एम्पावरमेंट वो सिर्फ इंडिविजुअली नहीं है बल्कि कलेक्टिव जो एम्पावर करना चाहते हैं, दूसरों के लिए भी हेल्प क्रिएट करना चाहते हैं। इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी। Man can achieve anything on which he sets his mind, provided it is already an achievement of the society. It is unthinkable for us to conceive of hundreds of genius in the future, which will be real when the society fixes its mind on it. For example, अगर हम ये कहें कि अगर मेरे गांव में से 2 लोग पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जगह पे चले गए हैं, तो वो 2 लोग जो गए हैं ना, वो सिर्फ 2 लोग नहीं गए, अपने साथ 7-8 लोग और भी लेके गए, इस तरह से कि वो बच्चों के लिए मोटिवेशन क्रिएट करेंगे, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरे यंगस्टर्स के लिए कि मेहनत Dear करो students, I तो आप hope you all हासिल कर fine and सकते हो। shine with good health तो and अचीवमेंट समटाइम्स आपकी अकेली नहीं होती, अचीवमेंट आपकी सोसाइटी की भी होती है। अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी को इस तरह से वैल्यू किया जाता है कि अदीला ये क्या शेयर किया बेटा, पेपर की प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब चैनल कौन कौन देखता है? आई यू आयशा, or people dear students, needs I to be hope you all oriented fine and towards shine each with good other's health and self. spirit. That is any behavior that tries to affect or take account of each other's subjective experiences or intentions. सोशल इंटरेक्शन क्या है कि जब सोशली आप दूसरों के साथ कनेक्टेड होते हैं, सोशली आप दूसरों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, वो बिहेवियर जो कि आप दूसरों की सलाम दुआ करते हैं पहले, उस क्योंकि आप अक्सर डायरेक्ट जाके बात करेंगे तो आपको कोई रिस्पांस नहीं देगा, या रिस्पांस भी दे तो आपके लिए एक जेनेरिक्स या नॉर्म आ जाएगा कि मतलब एक वर्डिक्ट आ जाएगी, हाँ रूड, ना सलाम ना दुआ, ऐसे ही आके डायरेक्ट सवाल पूछ दिया। This means that the parties of the social interaction must be aware of each other, have each other's self in mind, and this does not mean being inside of or indirectly behaving towards each other. Friends writing letters are socially interacting as an enemy, journals preparing opposing war plans,
Social interaction is not defined by type of physical relation or behavior or by physical distance. हम लोग, मैं और आप, अभी we are not physically interacting each other. We are and we are not. हम किसी फोरम को यूज करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. We are connecting each other. I am transferring my knowledge. I'm trying to transfer and you are trying to getting. ये क्या चीज है? हम सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं. इसमें कोई जरूरी नहीं है आप फिजिकली डिस्टेंस पे हैं, आप सिंक्रोनाइज्ड हैं, एसिंक्रोनाइज्ड हैं, आप बिहेवियर ट्रांसफर कर रहे हैं. लर्निंग बिहेवियर, टीचिंग स्ट्रेटजीज, both are interacting each other. Teacher student interaction can be either way. टीचर्स अपनी जो नॉलेज है वो ट्रांसफर करते हैं, बच्चे अपने एग्जाम्पल्स बताते हैं. क्या वो टिप्स हैं जो कि हम सोशल इंटरेक्शन को बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले सलाम करें, सबसे पहले ग्रीट करें, हेलो देयर, हाय, अस्सलाम वालेकुम. ये नॉर्मलाइज करें चीजों को थोड़ा सा. उनके फॉर एग्जाम्पल, कैसे हैं आप, समटाइम्स कोई कहते हैं जी ठीक है बताएं. दैट मीन्स कि आप अब आपने उनके साथ इतना ज्यादा गहराई की तरह फ्रेंडली एनवायरनमेंट में नहीं, टू द पॉइंट बात करें. कुछ लोग होते हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं. अब आपने उन्होंने आपको एक टाइम दे दिया है, अब आपने, आवाज नहीं आ रही है? मैं तो बहुत लाउड बोल रही हूँ और आई थिंक यहाँ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. एनीवन एल्स हु इज गेटिंग माय वॉइस? यस नदीम. ओके, देन द वॉलंटियर. अच्छा, इंगेज इन कॉन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन में इंगेज करें. पहले क्या होता है कि टीचर जब स्टूडेंट, ये हम सोशल इंटरेक्शन को एज अ होल हम स्कूल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, अब टीचर बनने जा रहे हैं. तो टीचर जब पहले, सबसे पहले बच्चों को ग्रीट करें, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग सब, और क्या किया आज नाश्ते में, क्या खाया. इस तरह से आप करके बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं, उनको वार्म अप करते हैं. फिर आप वॉलंटियर करें अपने आप को, बच्चों को. फिर बच्चों से कहें कि अच्छा मुझे ये बताएं, आज आप लोग मुझे कोई अच्छी चीज बताएं ताकि मैं अपने, मेरे लिए कोई एडवाइस दे, मैं कैसे पढ़ाऊं आपको. क्या हम, और उसमें भी टीचर उनको फोकस करे. मैं 3 चीजें बताती हूँ. एक्टिविटी के साथ पढ़ना है, लेक्चर के साथ पढ़ना है, या हमें डिस्कस करना है. अब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा सोशली आपसे इंटरेक्ट किया कि टीचर तो बहुत अच्छी है, हमसे खुद पूछ रही है कि हमें क्या पढ़ाना है. हालांकि टीचर ने सोचा हुआ है कि मुझे ये 3 मेथड से पढ़ाना है, लेकिन जब आप बच्चों के मुंह से सुनते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि चले, बहुत सारे बच्चे कहेंगे एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, कुछ कहेंगे कि अच्छा ठीक है, नहीं टीचर बस बोलती रहे. फिर टीचर क्या कहेंगी, और ज्यादा उसको नॉर्मलाइज करते हुए बच्चों से कहेंगे चले हम वोटिंग करते हैं, जिसकी ज्यादा वोटिंग आई हम वो काम करेंगे. राइट? देन वी विल बिल्ड अ नेटवर्क. वी आर गोइंग टू बिल्ड अ नेटवर्क. नेटवर्क किस तरह से बनाया जाता है? हम क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स ले लेते हैं, हम बच्चों को ओन करना स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं दिस इज आवर नेटवर्क, हियर वी can contact each other, we can interact with each other, we can communicate with each other easily. और बहुत कर्टियस वे में, बहुत ही प्यारे से स्टाइल में बात करनी है, बहुत पॉजिटिव रहना है. अगर कोई आके शिकायतें भी करता है ना, तो कहते हैं कि अच्छा चले आपकी तो ये बात है, फिर ये देखते हैं कि अगर वो हम क्या इतने अच्छे हैं कि हम भी इस तरह से कभी बिहेव नहीं करेंगे. और अगर कभी किसी ने इस तरह से बिहेव कर लिया तो हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो, आपने वो समझा कि वो आज इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं. पॉजिटिव चीजों को लें, पॉजिटिव चीज को ट्रांसफर करें और हमेशा ऑनेस्ट रहें. अगर जो आपने बच्चों से कहा कि नेक्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाना है, तो बच्चों एक्सपेक्ट करें, ऑनेस्ट रहें. बच्चों के साथ जो वादा करें या अपने आप के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो ऑनेस्टी के साथ उनके साथ पूरा करें. That was all a society, a social element, a social structure. Now we are moving to culture.
का एक पूरा यूनिट है, यूनिट 3 वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, और उसमें हम सारी चीजें सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी है we will discuss on that as well. And thank you for participation, Nadeem. मैंने YouTube का इसलिए पूछा कि I have my own YouTube channel and that is particularly based on the education, जिसमें from B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD, PPSC, SPSC जी और FPSC, SPSC जितने भी कमीशंस हैं उनमें एजुकेशन के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट होते हैं, उनमें जो टॉपिक्स रखे जाते हैं, दी my channel is all focused on that particular things, such as कि आपकी कोई प्रिपरेशन है, आप हेड मिस्ट्रेस बनना चाह रहे हैं, मास्टर बनना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल बनना चाह रहे हैं, anything related to education, you will be finding models, you will be finding theories, plans, you will be finding आपके जितने में कोर्स कोड है 8601 से 8624 तक के जितने भी है, so I have particularly made this thing जिसमें MPhil PhD के जो कोर्सेज हैं वो सारे भी रखे गए हैं. पर्पस ऑफ दैट चैनल वो कि जब मैं फेस टू फेस पढ़ाती थी और जब मैं लेक्चर्स देती थी, उस टाइम पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय लेक्चर स्टूडेंट यूज्ड टू टेल मी कि मैडम अगर ये वर्कशॉप हमें पहले मिल जाती तो हमारे लिए असाइनमेंट्स बनाना बहुत आसान हो जाता. कीपिंग दैट थिंग इन व्यू आई स्टार्टेड मेकिंग दैट चैनल एंड अल्हम्दुलिल्लाह I have students, उसमें सारे आपकी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के और नमल के, कराची यूनिवर्सिटी के, ये इस तरह के सारे जो लोग इंक्लूडेड है. That is why I ask you that how many of you watch YouTube channel. तो कुछ में तो कुछ का फर्स्ट सेमेस्टर है शायद, इस वजह से उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. प्रोजेक्ट मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, आप उस चीज की बात कर रहे हैं नदीम? होती है तो वो डिफिकल्टी आप वो पूछ रहे हैं कि लेक्चर मेथड होना चाहिए, एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, उस चीज की बात कर रहे हैं? Refers to the pattern of human activity and the symbols which give significance to this society. Culture is represented through the art, literature, customs, costumes, and traditions of a society. Different culture exists in different parts of the world, and natural environment greatly affects the lifestyle of people of that region, thus shaping their culture. The diversity in the culture around the world is also a result of the mindset of people inhabiting different regions of the world. कल्चर क्या है कि आप डिफरेंट आपके सिंबल्स हैं, डिफरेंट आपके कल्चर की जो चीजें हैं, आपका आर्ट हो जाए, आपका एग्रीकल्चर हो जाए, आपका लिटरेचर हो जाए, आपकी कॉस्ट्यूम्स, कपड़े, आपकी जो रहन सहन, आपके तौर तरीके, ये सारी चीजें हमारी जो है वो कल्चर में आ जाती हैं. किसी का रीजन जो है वो उस पे इन्फ्लुएंस करता है. कल्चर रीजन टू रीजन डिफरेंट है. कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी ये है कि आप एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं लेकिन आपके डिफरेंट कल्चर्स के साथ बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लासरूम है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग वहां पे रहते पढ़ते हैं. कुछ बच्चे मेजोरिटी में भी है, मेजोरिटी एक ही कल्चर का है लेकिन माइनॉरिटी में भी आ जाते हैं. कुछ एक क्लासरूम है जहाँ पे सिंधी भी है, जहाँ पे पंजाबी भी है,
जहाँ पे सिख भी है, ईसाई भी है। ये क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी है। कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी. Pakistani culture is very unique in terms of its social ethical values. These values are something which are giving due importance. This is this culture revolves around the religion of Islam, which teaches equality among every human being and that exists on this planet. Pakistan's culture is very diverse. Pakistani culture has the following elements such as Islamic values, religious festivals, national regional languages, mixed culture, rich literature. चले जी, एक तो आपको कल्चर समझ आ जाए कि कल्चर वो है जो कि आपका आर्ट, आपका कल्चर, आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट, आपका जो कल्चर है उसमें आपका कॉस्ट्यूम आ जाते हैं, आपकी जबान आ जाती है, आपके जो रहन सहन का स्टाइल है, जो आपके बोलने का स्टाइल है, वो सारी चीजें आपकी कल्चर में आ जाती है. और पाकिस्तानी कल्चर इस्लामिक कल्चर है. रिलीजियस फेस्टिवल्स किए जाते हैं, नेशनल रीजन लैंग्वेजेस के कल्चर होते हैं, उनके जो है डिफरेंट कल्चरल हैं, उनके डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं. मिक्स्ड कल्चर है, रिच कल्चर है. रिच लिटरेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रस्मुल खत जिसे कहे कि वो यहाँ पे इतनी ज्यादा जो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा लिखी जाती हैं कल्चर से रिलेटेड. आपको अगर पोइट्री देखें तो पोइट्री में, आपको प्रोस में, आपको फिक्शन में, नॉन फिक्शन में बहुत ज्यादा आपको काम यहाँ नजर आता है. सो पाकिस्तानी कल्चर इज वेरी मच रिच इन एवरी एस्पेक्ट. काइंडली आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट कर लिया करें ताकि आई मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग मी. Pakistani society is male dominated society and it has a variety of dresses such as कि हमारे पास different लोग different dresses पहनते हैं. कहीं पे वैसे मैक्सिमम शलवार कमीज ही पहनते हैं, लेकिन अगर हम उनको कल्चर वाइज देखें तो जो कल्चर है वो लुंगी और शर्ट है, किसी की जो है वो घाघरा चोली है, किसी का जो है वो जो कल्चर है वो उसमें बड़े से फ्रॉक पहने जाते हैं. कहीं पे जो है वो पगड़ी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. कहीं पे टोपी के बगैर आप जो है वो इतना आपको एक्सेप्टेबल नहीं है. वो कल्चर ऐसा है कि आपका मेल हो फीमेल हो सर कवर्ड होना बहुत जरूरी है. और फिर फेयर फेस्टिवल्स होते हैं आपकी जो जैसे सिंधी कल्चरल डे है, इसी तरीके से हमारे लोक विरसा में अगर हम देखें यहाँ इस्लामाबाद में तो वहां पे कल्चरल डे के नाम से एक जो फेस्टिवल डे बनाया जाता है जिसमें लोक मेला जो है उसमें चारों सूबों की जो खुसूसी चीजें हैं वो रखी जाती है. सिंधी जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं, पंजाबी स्टॉल्स लगाए जाते हैं, केपी कश्मीरी, तो हर एक की वहाँ की जो खुसूसी चीजें मखसूस चीजें हैं वो वहां पे रखी जाती हैं. कहीं पकोड़े बन रहे हैं, कोई फिश बन रहे हैं, कहीं बलोची जो सिज्जी वो बन रही है, ये सारी चीजें वहां पे बनती है. स्पोर्ट्स डिफरेंट है हमारे रीजन के, हैंडीक्राफ्ट्स है, आर्ट कल्चर है, आर्किटेक्चर्स है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बनाई जाती हैं. एजुकेशन डिफरेंट डिफरेंट तरह से है. फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स इंडिविजुअल कि आप उसमें क्या इनबॉर्न पोटेंशियलिटीज देखना चाहते हैं. विद द हेल्प ऑफ कल्चर यू डेवलप इनबॉर्न पोटेंशियलिटीज की उसमें इनबॉर्न वो आर्टिस्टिक उसमें एक एलिमेंट है, आर्टिस्टिक उसमें टैलेंट है, उसको आप डेवलप करते हैं, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं कि अगर उसमें कोई स्किल्स है तो उसको नॉलेज भी दी जाती है, थ्योरी भी सिखाई जाती है. साथ साथ आप उसको प्रिपेयर करते हैं कि आपने फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, आप इस सोसाइटी में
आप उसको हेल्प करते हैं कि एडजस्ट करना है। जैसे एजुकेशन से हम ये एडजस्टेबिलिटी सीखते हैं कि किसी को आप फर्स्ट रखते हैं, सेकंड रखते हैं, तो वहां पे टीचर्स जब कंपटीशन करवाते हैं तो कोऑपरेशन का एलिमेंट सिखाते हैं कि आपने सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए इन सारी चीजों को देखना है, सीखना है, समझना है। और आपकी जो सोसाइटी है, वो फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टुवर्ड्स सोसाइटी इज सोशल चेंज एंड कंट्रोल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस and development of social and moral values, providing opportunities or equalities. जो दूसरा फंक्शन है एजुकेशन का है टुवर्ड्स नेशन, पहले हमने ये देखा कि जो एजुकेशन का फंक्शन है एक इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रिपरेशन उसको फ्यूचर के लिए करना, कि बच्चे को आप या इंडिविजुअल को उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। फिर फंक्शन ऑफ एजुकेशन को हमने एज अ सोसाइटी देखा कि सोशल चेंज लेकर आना, कंट्रोल करना, सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सी चीजें नेगेटिव है, क्राइम नहीं करना है बल्कि हमें अच्छी अच्छी चीजें करनी है। सोसाइटी अगर हमारी गली में कोई गंद है तो हम बीइंग सोसाइटी के मेंबर ऑफ द सोसाइटी मिलजुल के उसको साफ कर सकते हैं। हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं कि हम बीइंग सोसाइटी के मेंबर ऑफ द सोसाइटी हम ये कहें कि देखो मैं जब इस बात पे गई थी ना तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज हुई थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कैसे असाइनमेंट्स बनानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से उसको, अब जब मैंने ये चीज अडॉप्ट की है तो फिर मुझे जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकती हूँ। आपने क्या किया कि अपने एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट किया और फिर दूसरों को भी हेल्प की। तो एजुकेशन आपको सिखाती है कि ना सिर्फ आप अपना बल्कि सोसाइटी का भी अच्छा सोचें। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप सोशल मोरल वैल्यूज को डेवलप करना चाहते हैं, तो फंक्शन ऑफ सोसाइटी एजुकेशन ये भी है कि आप सोसाइटी में मोरल वैल्यूज को और से और ज्यादा बेहतर बना सके। फिर फंक्शन ऑफ सोसाइटी, फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, कि आप लोगों के लिए इक्वल बेसिस पे उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। अगर आप किसी सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप ये नहीं रखेंगे कि हमारी जो ये पाकिस्तान में सिर्फ गर्ल्स को जो है वो ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, सिर्फ बॉयज को मिलनी चाहिए, बल्कि इक्वल बेसिस पे वो आप डेवलपमेंट करें, वो अपॉर्चुनिटीज दें। देन फंक्शन ऑफ सोसाइटी, फंक्शन ऑफ एजुकेशन जो है टुवर्ड्स नेशन अगर देखें तो बीइंग अ नेशन आपकी सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि बाहर आपने हमें गंदगी नहीं फैलानी। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखें कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी कहीं पे नजर आती है, किसी के साथ नजर आती है, किसी के साथ नाइंसाफी नजर आती है, किसी को कोई आप की जरूरत है, तो आप बीइंग अ सोशल मेंबर आप उनकी हेल्प कर सके। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, आप कहें कि आप खुद इनिशिएट करें, किसी का वेट क्यों कर रहे हैं, आप लीडिंग रोल प्ले करें सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, नेशन को बेहतर बनाने के लिए। कहते हैं कि ना बुराई खत्म करने के लिए बेहतर यह है कि सबसे पहले आप खुद अच्छे हो जाए। आप जब अच्छे हो जाएंगे तो उस सिस्टम से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के नेशन की बेहतरी के लिए, कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी कहीं अगर जाती हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी सिर्फ मेरी नहीं रहती, मेरी पर्सनैलिटी मेरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। मेरी अगर अच्छाई है तो भी पाकिस्तान के लिए है, बुराई है तो भी पाकिस्तान के लिए है। देन टोटल नेशनल डेवलपमेंट, टोटल नेशनल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन को इस तरह से रखना चाहिए कि वो हमें हेल्प कर सके कि हम अपनी सोसाइटी के लिए एज अ होल पाकिस्तान के लिए अच्छे शहरी साबित हो सके, अच्छे ह्यूमन डेवलप कर सके, ताकि वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छे कारगर इंसान साबित हो सके। This was unit 1. This was all from my side. Now it is your turn. Raise your question, participate in the कोई भी चीज है उसमें पार्टिसिपेट करें। क्या समझ आई है, क्या नहीं समझ आई है, कितनी इफेक्टिवली समझ आई है,
क्या चीजें हैं जो कि और क्लैरिटी होनी चाहिए? So kindly give me your feedback. I want all of your feedback. Gee, I want feedback from all of you. आपको लेक्चर प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए, ताकि आप जब बुक खोलें तो आपके लिए जस्ट बुक ओपन करते ही वो आपको चीजें आप याद भी रख सके और उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर कर सके। तो आई मेक श्योर कि आप लोगों को समझ आए, और यू ऑलवेज मेक श्योर दैट you should be honest with yourself. Whatever you are doing, being a student, being a teacher, being a human, being a social element of this society, you should be honest and you should work hard for that honesty. Thank you so much, and it's 10:58, inshallah. Tomorrow at 9 o'clock we will be together again, और कोशिश करें प्लीज टाइम पे आ जाया करें। आज हमने वेट कर दिया था कि आप लोग आएंगे तो फिर क्लास स्टार्ट होगी। When I joined, there were only 8 students available online, so be punctual and be on time. Yes, I'll join your WhatsApp on in the end of this workshop. फिलहाल तो अभी पढ़े ना, बाद में फिर आपको ये भी मिल जाएंगे। वैसे बुक्स तो आ गई होंगी आपके पास। बिल्कुल, सदफ थी, नदीम थे, और हफीजा थी, और दो तीन लोग और भी थे, अब आयशा। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आ जाइएगा।